ओके स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट एवोल्यूशन। ठीक है, अभी तक हम जितनी बात कर रहे थे वो हेरिडिटी के रिलेटेड थी। ठीक है, अब आप ऐसे कह सकते हो कि हाफ चैप्टर हो चुका है, अब हाफ चैप्टर जो बाकी है वो एवोल्यूशन के साथ रिलेट करेगा। ठीक है, अब बच्चा एवोल्यूशन बेसिकली होता क्या है? देखो, किसी भी ऑर्गेनिज्म का समय के साथ साथ कॉम्प्लेक्स होते जाना, अपनी सिंपल फॉर्म से कॉम्प्लेक्स होते जाना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, आप कह सकते हो। ठीक है, जहाँ ज़रूरत है उसको, ठीक है, वो मॉडिफाई होता जा रहा है, इस चीज़ को क्या बोलेंगे? एवोल्यूशन। वर्डिंग क्लियर है? सो आप ऐसे कह सकते हो कि इट इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ अ मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर प्री एग्जिस्टिंग सिंपलर वन। ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर है? ठीक है, सो इट इज defined as the formation of more and more complex organisms from the pre-existing one ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। समय के साथ साथ किसी भी ऑर्गेनिज्म का अपनी सिंपल फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट होते जाना, इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? एवोल्यूशन। क्लियर? अब बच्चा, आपकी बुक में ना एक डायग्राम दी गई है। ठीक है, डेट इज रिलेटेड टू वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन, मतलब जो पॉपुलेशन में चेंजेस होती हैं। ठीक है, वो डायग्राम कुछ ऐसे है कि वहाँ बीटल्स बने हुए हैं। ठीक है, और उनके ऊपर जो क्रोज हैं, जो कौवे हैं, वो अटैक कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको देखना है कि वहाँ क्या क्या चेंजेस आएंगी जिससे वो मतलब उनका सर्वाइवल एडवांटेज हो सके। ठीक है, वो जी सकें, या क्या क्या ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि वो मर सकते हैं। वर्डिंग समझ आई? मतलब अलग अलग सिचुएशन के रिलेटेड आपको वहाँ बात करनी है। एंड दैट टॉपिक इज आई थिंक इलस्ट्रेशन ऑफ एवोल्यूशन। क्लियर? इलस्ट्रेशन ऑफ एवोल्यूशन। क्लियर? तो हमें इस टॉपिक को थोड़ा समझना है, इलस्ट्रेशन ऑफ एवोल्यूशन को। ठीक है, तो बुक वाली डायग्राम के अकॉर्डिंग ही हम डील करेंगे। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दैट डायग्राम लेट अस कंसीडर 12 बीटल्स। ठीक है, लिख लेती हूँ, लेट अस कंसीडर 12 बीटल्स। ठीक है, बुक में आप देखोगे उन्होंने 12 बीटल्स बनाए हुए हैं, कीड़े से बनाए हुए हैं। एंड दे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस एंड लिव इन अ बुशेस विद ग्रीन लीव्स। ठीक है, वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और ऐसी झाड़ियों में रहते हैं जिनके पत्ते ग्रीन हैं। ठीक है, एंड दे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस and live in bushes with green leaves. क्लियर? ये सिचुएशन है उनकी। ठीक है, और क्या हो रहा है? जो कौवे हैं उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं उनको खाने के लिए। ठीक है, सो crows preyed on them। ठीक है, कई कौवे जो हैं वो इनका शिकार करने वाले हैं। ठीक है, प्रेड। क्लियर? सो ऑब्वियस है, जितने वो अवेलेबल हैं, ठीक है, बीटल्स, उसके अकॉर्डिंग मोर नंबर ऑफ द क्रॉस आर अवेलेबल फॉर ईटिंग बीटल्स, राइट? ठीक है, सो मोर नंबर ऑफ क्रॉस अवेलेबल फॉर ईटिंग बीटल्स, क्योंकि उनको तो वहाँ भरपूर खाना मिल रहा है, राइट? ठीक है, तो ऑब्वियस है जैसे जैसे कौवे उनको खाते जाएंगे, बीटल्स का जो नंबर है वो कम होता जाएगा और वो रिप्रोड्यूस करने के लिए या रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे, और अगर रहेंगे तो बहुत कम रहेंगे। ठीक है, तो आप ऐसे कह सकते हो कि फ्यूअर बीटल्स अवेलेबल टू रिप्रोड्यूस, क्योंकि उनके ऊपर कौवे अटैक करने लग गए हैं। ठीक है, अब बच्चा हम इस चीज़ को कैसे समझें? ठीक है, उस डायग्राम को हम ना एक चार्ट सा बना लेते हैं। ठीक है, ऐसे कर देते हैं कि एक साइड पे लिख लेते हैं कि सिचुएशन क्या है। ठीक है, ऐसे लिख देती हूँ मैं, फर्स्टली सिचुएशन। ठीक है, एट अ टाइम पे सिचुएशन क्या चल रही है,
ठीक है। सेकंड वन, ऑब्जर्वेशन क्या है, हमने क्या ऑब्जर्व किया उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड लास्ट वन इज कि कंक्लूड क्या निकला, मतलब व्हाट इज कंक्लूजन। क्लियर। सो देखो फर्स्ट वन अगर मैं यहाँ डील करूँ तो क्या बोला गया है कि ग्रीन कलर के उस डायग्राम को देख के आप मतलब समझने की ट्राई कीजिए, ठीक है। बुक खोल लीजिए सामने कि अ ग्रीन कलर वेरिएशंस आर अराइजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ठीक है, ऑफ बीटल्स, ठीक है। मतलब क्या हुआ है कि जब बीटल्स ने रिप्रोड्यूस किया, ठीक है, तो ग्रीन कलर के न्यू ऑफस्प्रिंग जो है बीटल्स के वो आ चुके हैं। क्लियर, वर्डिंग समझ आई। सो अ ग्रीन कलर आप कह सकते हो वेरिएशन, वेरिएशन मीन चेंजेस, ठीक है, अराइज, ठीक है, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ठीक है। सबसे पहले ये हुआ कि वो जो बीटल्स हैं वो ग्रीन कलर के ही हैं, ठीक है। ये तो अच्छी चीज़ हो गई। कैसे बच्चा, ऑब्वियस है जो ग्रीन कलर के बीटल्स हैं, ठीक है, वो फर्दर जब फिर से रिप्रोड्यूस करेंगे तो उनकी नेक्स्ट जो प्रोजेनी आएगी, नेक्स्ट जो बच्चे आएंगे, ठीक है, वो भी ग्रीन कलर के होंगे, ठीक है। और वो जो ग्रीन कलर के बीटल्स हैं वो ग्रीन कलर के पत्तों के ऊपर ना कौओं को दिखेंगे नहीं ढंग से, ठीक है, तो दे कांट ईट देम, राइट। वर्डिंग समझ आई। तो ये तो एक अच्छी चीज़ हो गई, राइट। तो हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है कि जो ग्रीन कलर बीटल्स हैं, ठीक है, कैन पास ग्रीन कलर टू देयर नेक्स्ट जनरेशन, राइट, ठीक है। सो क्रोज कांट सीन देम, ठीक है, वो उनको नहीं देख पा रहे, ठीक है, कांट सी देम, राइट, ठीक है, ऑन ग्रीन बुशेस, उनको वो हरी झाड़ियों में देख नहीं पा रहे हैं, है ना। सो कांट ईट देम। वर्डिंग क्लियर है, ठीक है। तो मतलब यहाँ कंक्लूजन क्या है कि अभी जो चेंजेस आई हैं, जो वेरिएशंस आई हैं, ठीक है, दे हैव अ सर्वाइवल एडवांटेज, ठीक है। सो कंक्लूजन क्या है, वेरिएशंस हैव सर्वाइवल एडवांटेज, ठीक है, वो जी सकती हैं। क्यों, ग्रीन कलर के हैं, ग्रीन पत्तों पे उनको क्या ही दिखेंगे, ठीक है। और आप ऐसे कह सकते हो कि दे आर सिलेक्टेड बाय नेचर, वो कुदरती तौर पे ही ग्रीन कलर के आ गए हैं, ठीक है। सो दे आर सिलेक्टेड बाय नेचर। क्लियर है बच्चा, हाँ जी, डन, ठीक है। अब अगर मैं नेक्स्ट डील करूं, ठीक है, आगे जाके सिचुएशन को और लेके खींच के लेके जाएं, ठीक है, तो वेट, ठीक है। तो सेकंड वन क्या हो सकता है, हम थोड़ा आगे चले जाते हैं, ठीक है। देखो मान लो कि ब्लू कलर की वेरिएशंस आ गई है, ये बच्चा अकॉर्डिंग टू डायग्राम डील कर रही हूँ मैं, ठीक है। अब ब्लू कलर वेरिएशन अराइजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, मतलब अब जो बीटल्स हैं आपस में जब रिप्रोड्यूस किया तो फर्दर बच्चा वहाँ पे क्या हो गया, ब्लू कलर के बीटल्स आ चुके हैं, ठीक है। सो ब्लू कलर बीटल्स अराइजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ठीक है, थोड़े ब्लू कलर के भी आ गए हैं। क्लियर। अब बच्चा देखो, दिस ब्लू बीटल्स कैन पास द ब्लू कलर टू द नेक्स्ट प्रोजेनी, मतलब जो इनके बच्चे होंगे वो आगे ब्लू ही होंगे, ठीक है। तो क्रो कैन ईजली सी दीज ब्लू, ठीक है, इवन वहाँ पे आप डायग्राम में देखोगे रेड भी हैं, ठीक है। तो ब्लू एज वेल एज रेड बीटल्स, ठीक है, ऑन दैट ग्रीन लीव्स, उन हरे पत्तों के ऊपर वो ब्लू और रेड वाले तो बड़ी आसानी से दिखेंगे, ठीक है। तो दे कैन ईट देम, खा जाएंगे वो उनको। वर्डिंग समझ आई, ठीक है। सो ऑब्जर्वेशन क्या है, ब्लू बीटल्स पास ब्लू कलर टू नेक्स्ट
progeny. Clear? So crows can see easily both red and blue color beetles. ठीक है, and can eat them. वो उनको खा सकते हैं आराम से. ठीक है, मतलब इस बार जो चेंजेस आई, जो वेरिएशंस आई, दे डू नॉट हैव अ सर्वाइवल एडवांटेज. इस बार तो कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, उनको तो जीने का मौका ही नहीं मिल रहा है. ठीक है, सो कंक्लूजन क्या है? वेरिएशंस डू नॉट हैव सर्वाइवल एडवांटेज. वर्डिंग क्लियर है? ठीक है. अब बच्चा यहाँ पे ना उन्होंने एक जगह ऐसे दिखा दिया है कि गलती से वहाँ पे हाथी आ गया है. ठीक है, और उसका जो पाँव है वो उन झाड़ियों के ऊपर पड़ गया. ठीक है, तो दिस इज द अनदर सिचुएशन. ठीक है, एक सब सिचुएशन सी हो गई है यहाँ पे. आगे कर लेते हैं इसी को. ठीक है, तो सिचुएशन क्या है? मोस्ट ऑफ द बीटल्स किल्ड बाय एलिफेंट. ठीक है, एलिफेंट फुट. ठीक है, झाड़ियों के ऊपर एलिफेंट ने पैर रख दिया. ठीक है, तो इसका अगर मैं बोलूं कि क्या फर्दर ऑब्जर्वेशन आया है. ठीक है, तो बच्चा ऑब्जर्वेशन क्या है कि ऑब्वियस है बीटल्स विच आर सर्वाइव्ड आर मोस्टली, मतलब डायग्राम के अकॉर्डिंग डील करना है. ठीक है, मोस्टली ब्लू. ठीक है, एंड दिस इज बाई चांस. क्या पता सारे मर गए हों. ठीक है, तो अब ये जो बाई चांस जब चीज़ होती है ना, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट. ठीक है, सो आप ऐसे कह सकते हो बीटल्स विच आर सर्वाइव्ड, जो थोड़े से बच गए हैं बेचारे. ठीक है, आर मोस्टली ब्लू. क्लियर है? और इस चीज़ को हम बोलेंगे कि इसने जीन्स की फ्रिक्वेंसी बदल दी है. ठीक है, और ये सारा रैंडमली हुआ है, बाई चांस हुआ है. तो कंक्लूजन क्या है भाई? जेनेटिक ड्रिफ्ट. वर्डिंग क्लियर है? ठीक है, अब बच्चा बात आती है थर्ड सिचुएशन की. ठीक है, थर्ड सिचुएशन क्या है कि आप ऐसे कह लो कि वहाँ पे ना उन बुशेस पे, उन झाड़ियों पे कोई प्लांट डिसीज आ गई है, उनको कोई बीमारी लग गई है. ठीक है, सो अपीयरेंस ऑफ प्लांट डिसीज इन बुशेस. ये तो काम खराब हो गया. ठीक है, अगर उन प्लांट को कोई बीमारी लग गई है तो मतलब अब जो बीटल्स उसके ऊपर रहते थे, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है. ठीक है, उनको बच्चा खाने के लिए कुछ खास मटेरियल नहीं मिलने वाला. ठीक है, तो मतलब बीटल्स आर पुअरली नरिश्ड, तो उनका वेट वूट भी कुछ खास नहीं बढ़ने वाला. राइट, सो अमाउंट ऑफ प्लांट, स्पेशली किन की बात कर रही हूँ? लीफ की. ठीक है, मटीरियल फॉर बीटल्स. ठीक है, गेट डिक्रीज. ठीक है, सो बीटल्स आर पुअरली नरिश्ड, खास खाना नहीं मिल रहा है उनको. क्लियर? सो देयर वेट विल डिक्रीज. ठीक है, तो इसका तो हम क्या ही कंक्लूजन देखें, जो तो बैंड बज गया उनका. क्लियर? ओके, नेक्स्ट एक सिचुएशन और दी है उन्होंने. ठीक है, कि आगे क्या हो सकता है. ठीक है, देखो सब सिचुएशन है कि मान लो सडनली वो बीमारी चली गई, वो जो प्लांट्स को बीमारी हुई है ना वो चली गई. ठीक है, तो मतलब मैं ऐसे कह लूँ, अरे इस बार तो अमाउंट ऑफ प्लांट मटेरियल गेट इंक्रीज. ठीक है, तो उन बीटल्स को अच्छा खाना मिल रहा है, तो मतलब उनका साइज भी इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, तो सडनली क्या हो गया? डिसअपियरेंस ऑफ डिसीज इन प्लांट्स. ठीक है, तो क्या हो गया बच्चा इसके साथ? जैसे ही वो बीमारी गई, ठीक है, अमाउंट ऑफ प्लांट मटेरियल इंक्रीज. ठीक है, तो मतलब जैसे ही वो बढ़ा, ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन क्या है? साइज ऑफ बीटल्स गेट इंक्रीज, क्योंकि उनको अच्छे से खाना मिल रहा है. ठीक है, अब बच्चा अगर मैं इसका बोलूं कि इसका कंक्लूजन क्या निकला, ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है? चेंज इन द वेट ऑफ बीटल्स.
ठीक है। बट बच्चा इस बार जो इनमें चेंज आया है ना, ठीक है, ये इनहेरिटेड नहीं होगा, मतलब ये नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएगा, ठीक है। द चेंज इन अ वेट ऑफ बीटल्स, आप ऐसे कह सकते हो, इज नॉट इनहेरिटेड इन नेक्स्ट जनरेशन। क्लियर? मतलब बेसिकली आप ऐसे कह सकते हो लास्ट में कि अगर तो कुछ जेनेटिक चेंज आया होता तो नेक्स्ट जनरेशन में जाता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ वेट बढ़ा है, ठीक है, तो वेट कोई जेनेटिक चेंज नहीं है, ठीक है। सो आप ऐसे कह सकते हो कि ये वाला करैक्टर तो आगे नहीं जाएगा, तो हमारी कंक्लूजन क्या निकली कि ये तो नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जा रहा, ठीक है। बच्चा दिस इज जस्ट अ इलस्ट्रेशन, और यू कैन से आप कह सकते हो कि मैंने एक्सप्लेन किया है उस डायग्राम को, जो वेरिएशन इन पॉपुलेशन के रिगार्डिंग वो दिखा रहे हैं ना इलस्ट्रेशन ऑफ एवोल्यूशन में, ठीक है, उसको एक्सप्लेन किया है ताकि आप इजीली थोड़ा समझ पाएँ वो क्या कहना चाहते हैं। क्लियर है? ओके, आप चाहे इसको एज इट इज़, ऑब्वियस डायग्राम थोड़े ना बनाने बैठे होगे वहाँ पे, ठीक है, तो एज इट इज़ अगर आप इसको लिख के आ जाओगे, ठीक है, तो फुल मार्क्स मिलेंगे। डन? ओके।